विशेष घड़ी में आज के संदेश सुनाने के लिए तैयार हैं। हम चलते हैं और दीन और नम्र बनकर, अच्छे चेले बनकर पास्टर जी को सुनते हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है। पास्टर सुभाष चंद्र जी। जय मसीह की पास्टर जी। सब लोगों को जय मसीह की। सब लोगों को मेरे तरफ से ईस्टर का मुबारकबाद हो। आप लोगों ने समय दिया कि हम लोग आज पुनरुत्थान के बारे में कुछ सीख सकें और प्रभु की महिमा स्तुति कर सकें। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद प्रभु की आत्मा जैसे सिखाएगी वैसे हम लोग सीखेंगे। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और 18 पद को हम लोग देखेंगे। जिस किसी को मिले पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और 18 पद। पहले कुरिन्थियों का पत्री पहला अध्याय और उसका 18 वचन को पढ़ते हैं। कुसुम जी, आप पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, महिमा स्तुति करते हैं। परमेश्वर, आज के सुंदर समय को, सुंदर घड़ी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो आपने सुंदर वचन दिया है मेरे परमेश्वर, जो क्रूस की कथा प्रभु जी हमारे लिए एक उद्धार है प्रभु जी, लेकिन नाश होने वालों के लिए एक मूर्खता है प्रभु। आज हम उसी क्रूस की कथा के बारे में प्रभु जी सीखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। जिस बारे में प्रभु आपने सारी बातों को बताया है मेरे परमेश्वर, उसके अनुसार हम लोग स्मरण कर सके परमेश्वर, तुझे याद कर सके। इसके लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करना, बुद्धि ज्ञान से भरपूर करना, हर विरोधी आत्माओं से बचा के रखना प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सच में प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से अवसर दिया है कि आप लोगों के सामने हम लोग परमेश्वर के वचन को सीख सके। क्योंकि अगर क्रूस की कथा हमारे बीच में नहीं होती तो हम और आप भी एक दूसरे से नहीं मिल पाते। और क्रूस की कथा ही हमें जो है कि सीधा मार्ग को पहुंचाती है। क्योंकि जो भी मानव है अगर क्रूस की ओर निहारेगा तो उसके जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उसी बात को पौलुस जो है कि लिख रहा है कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है ना। जो हम लोग उद्धार पाने वाले हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमारे लिए एक सामर्थ है। जो पिछले जो 18 तारीख को अपने कलीसियाओं में और लोगों के द्वारा हम अलग अलग तरीके से क्रूस की जो कथा हुई थी, 7 वचन के बारे में हम लोगों ने अलग अलग लोगों के द्वारा सीखे होंगे, अलग अलग लोगों के द्वारा प्रकाशन दिया गया होगा। लेकिन वो कथा यूं ही समाप्त नहीं हुआ, वो बातें वहीं पे समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो घटना होने के बाद घटना पे घटना, आश्चर्य असंभित बातों पे बात होते ही जा रही। और यहाँ तक कि जब लोगों ने सोचा कि ये तो व्यक्ति मर गया है, अब यहाँ से इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी, इसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन वहीं से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वहीं से एक नई कहानी जो है कि यीशु मसीह के बारे में लिखी जा रही है। और हम लोग उसको बड़े ही ध्यान से पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, बहुत बार पढ़ा भी है, बहुत बार इसके बारे में हम लोगों ने अपनी कलीसियाओं में लोगों के बीच में प्रचार भी किए होंगे। और अभी भी हम लोग जो है कि उसके बारे में सीखते हैं। तो एक जो है कि क्रूस के ऊपर एक व्यक्ति लकड़ी के ऊपर टंगा हुआ है, उसके जीवन के बारे में, उसकी कहानी के बारे में हम लोग सीखते हैं। और हम उद्धार पाने वालों के लिए जो क्रूस पे व्यक्ति मरा था, हमारे लिए एक सामर्थ है, हमारे लिए एक सामर्थ है। यीशु मसीह के उसी
जो आज पुनरुत्थान का समय है, पुनरुत्थान का दिन है, जो हम लोग उसको याद करते हैं, उसको स्मरण रखते हैं। जो वचन ने कहा कि मुझे स्मरण रखना, तो उसको हम लोग याद करते हैं। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, कथा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम लोग जब इसमें पाते हैं तो जब लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति प्राण को त्याग दिया है और आप म्यूट में हो गए। अरमतिया का यूसुफ जो है कि लेकर के गया और उसको दफन कर दिया। लेकिन उनके मन में जो वहां की गवर्नमेंट थी, वहां उनके जो सूबेदार लोग थे, जो फरीसी लोग थे, उनके मन में एक बड़ा संदेह था, बहुत संदेह था, दुविधा में थे। और हम इस बात को हम लोग देखते हैं मती रचित सुसमाचार उसका 27 पद और 62 पद से लेकर के 27 अध्याय 62 पद से लेकर 66 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वहां पे एक परमेश्वर के पुत्र से इतना लोग भयभीत थे कि मरने के बाद भी उसके शव से भी उन लोगों को डर लग रहा था, उसके डेड बॉडी से भी उन लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुए में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। देखिए उनको इतना डर है कि मृत्यु होने के बाद भी उनके अंदर एक भय है। कह रहा है कि प्रधान याजक और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर के कहा, हे महाराज, हमें याद है वो भरमाने वाला व्यक्ति जब जीवित था तो कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। उनके मन में अभी भी डर है, उनके मन में डर है, याजकों के फरीसियों के मन में डर है। वो लोग पिलातुस के पास जा करके योजना बनाते हैं कि वो भरमाने वाला व्यक्ति जो है कि हम लोगों से कहा था कि हम तीसरे दिन जी उठेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले उसकी लाश को चुरा ले जाएं और कहें कि वो जी उठा है। देखिए उनके मन में इतना डर है, इतना भय था कि उस चीज को लोग पिलातुस के पास जाकर के बोल रहे हैं। पिलातुस ने कहा, तुम्हारे पास सेना भी है, सब कुछ है, तुम्हारे पास पहरुए भी हैं, तुम लोग अपनी समझ के अनुसार क्या करो, उसकी रखवाली करो। और पहरुओं को लेके जाकर के कब्र के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ था उस मोहर लगा करके उसकी रखवाली करने लगे। उन लोगों के अंदर एक डर है, एक भय समाया हुआ है कि ये व्यक्ति कहीं जी न जाए, जी न उठे, ये व्यक्ति की लाश कहीं चुरा न ली जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इस बात को लोग ध्यान दे रहे थे, उस बात को लोग स्मरण कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में था ये भरमाने वाली बात है, ये ऐसे ही एक बात है। लेकिन यीशु मसीह वास्तव में तीसरे दिन जो बात कही थी उसको पूरा भी किया। उसके अंदर, इन लोगों के अंदर भी भय है, महायाजकों के अंदर भी भय है, फरीसियों के अंदर भी भय है, पिलातुस के अंदर भी भय है, और जो
पहरुए थे उनके अंदर भी एक डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि लाश को चुरा ले जाएं इसके चेले लोग और हल्ला मचा दें कि जी उठा है। लेकिन यीशु मसीह जो है उस बात को पूरा करने के लिए और उसी बात को डर, उसी बात को भय मरियम के अंदर भी था, मरियम मगदलीनी के अंदर भी था कि यीशु मसीह की लाश को किसी ने चुरा ले गए। वो भी डरी हुई थी, भयभीत थी। मेरे प्रियो, हमारे अंदर सबसे बड़ा जो है कि अगर किसी कार्य को करने से पहले रुकावट है तो वह भय, डर। क्योंकि यीशु मसीह एक अद्भुत काम करने के लिए जो है कि जा रहा था, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। इस बात का उसने प्रमाण भी किया और इस बात को उसने अपने चेलों के ऊपर भी प्रकट किया, मरियम मगदलीनी के ऊपर प्रकट किया, थोमा के ऊपर प्रकट किया, पतरस के, सारे लोगों के ऊपर प्रकट किया। और उसी बात को पौलुस भी जब अपने प्रचार में लोगों से कह रहा था कि ये तो यीशु मसीह के बारे में है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जीने के बाद हमारे बीच में रहा, उसके बाद कह रहा है कि जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, हम लोग एक घटना को क्रमशः देख रहे हैं, क्रूस की कथा को देख रहे हैं। एक क्रमबद्ध एक एक दिन हम लोग एक एक चीज को सीखते जा रहे हैं, लोग सिखाते जा रहे हैं, हम लोग सीखते जा रहे हैं, वचन भी सिखाती है, हम लोग सीखते जा रहे हैं। लेकिन वो एक घटना एक समय था हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में हमारे लिए हमारा पुनरुत्थान होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है। इसके बारे में हमें जो है कि सोचने की जरूरत है। क्रूस की कथा एक समय था, क्रूस की घटना एक समय था, हुआ था, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान परिस्थिति है, उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है कि हम जब न्याय होगा, जब पुनरुत्थान होगा, तो हम उस समय कहां पे खड़े होंगे, उस समय हम किस स्थान में पाए जाएंगे, उसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है। उसी बात को पौलुस भी पहला कुरिन्थियों 1 के बारे में भी लिखा है कि इसलिए जब कि मसीह का प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। आज यही सबसे बड़ा सवाल है, सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि पुनरुत्थान है ही नहीं है, मनुष्य पुनः जीवित नहीं हो सकता। और इसी बात को प्रमाण करने के लिए, इसी बात को प्रचार करने के लिए, इसी बात को संदेश देने के लिए परमेश्वर ने हमारा और आपका चुनाव किया है। इसी बात को लोगों को बताने के लिए परमेश्वर ने लोगों के पास भेजने के लिए हमारा और आपका अभिषेक किया है कि जाओ पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताओ, कि लोगों के बीच में प्रचार करो कि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। आज बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, कोई जिंदा नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा विश्वास भी करना व्यर्थ है। पुनरुत्थान होगा, हम भी जिलाए जाएंगे, जिस भी दशा में हमारी मृत्यु होगी, जैसे भी स्थिति में होगी, हम जिलाए जाएंगे। और हम ही नहीं, जितने लोग मरते हैं इस पृथ्वी पे, सब लोग जिलाए जाएंगे, सबका न्याय होगा। उसी न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए हमें आज जो है कि सत्य के वचन को प्रचार करना है कि सब लोग न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। और 13 में लिखा है, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जो जी उठा।
और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वह भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हम मनुष्यों में सबसे बड़े अभागे हैं। यहाँ पे पौलुस बोल रहा है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। कभी कभी लोगों के सामने हमारा वाद विवाद भी होता है कि शरीर आग में जल गई तो वो कैसे जीवित होगी, पानी में डाल दिया गया शरीर गल जाएगी, मिट्टी में दफन कर दिया गया वहां पे शरीर नष्ट हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह शरीर की चिंता नहीं करता है, यीशु मसीह हमारी आत्मा की चिंता करता है, क्योंकि शरीर नाशवान है। यीशु मसीह की भी शरीर जो थी वो नाशवान थी। कुछ क्षण के लिए उसके शरीर को नाश किया गया, कुछ समय के लिए नाश किया गया, लेकिन वह पुनः जो है कि अपने शरीर में जो है कि दोबारा जीवित हो गया। तो वैसे ही हमें भी यीशु मसीह पुनः हमें आत्मा दे करके हमारे शरीर को जीवित करेगा। जिस तरह से वो अपने शरीर को जीवित किया वैसे हमारे शरीर को भी जीवित किया करेगा। वैसे ही उसी बात को पौलुस कह रहा है कि अगर हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि हम पुनः जी उठेंगे, हम पुनः जिलाए जाएंगे, पुनः हम जो है कि नए नए शरीर को प्राप्त करेंगे, अगर ये हमारा विश्वास नहीं है तो हम सबसे अभागे व्यक्ति हैं, इस दुनिया में सबसे अभागे हैं। मेरे प्रियो, आज पुनरुत्थान का दिन है, लोग बड़े खुशी बड़े आनंद मना रहे हैं, लेकिन ये खुशी ये आनंद एक दिन का नहीं, रोज का होना चाहिए। प्रभु हमारे शरीर को जब मृत्यु हो तो मेरी आत्मा के साथ पुनः एक नया शरीर मिले प्रभु, और उस शरीर में प्रभु हम तेरे सामने खड़ा होकर के तेरी महिमा करने वाले बने। ऐसा ना हो कि पुनः शरीर हमें हमारी मिले और हमें तड़पना हो, हमें रोना हो, दांत पीसना हो। ऐसे शरीर की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसे शरीर की आवश्यकता की चिंता करना है जो प्रभु के सामने खड़ा होकर के हो सन्ना हो सन्ना, जैसे हम लोगों ने पाम संडे के दिन कलीसियाओं में लोगों ने बोला हो सन्ना, दाऊद के संतान हो सन्ना, हमारा राजा आ रहा हो सन्ना। हमें शरीर में जीवित होकर के पुनः जीवित होकर के हो सन्ना करने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु हमारा और आपका चुनाव किया है, इसीलिए प्रभु ने हमें नाम लेकर के बुलाया है, ताकि हम उसके सामने खड़ा होकर के हो सन्ना करने वाले बने। ना कि प्रभु बोले कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं किया। हम प्रभु के सामने चिल्लाते रहेंगे, प्रभु हमने बहुत प्रचार किया, हमने बहुत यात्रा किया, हमने बहुत बपतिस्मा दिया, बहुत लोगों को चंगाई दिया। प्रभु बोले मैं तुझे जानता ही नहीं। कितना दुख की बात होगी, कितनी दुख की बात होगी। मेरे प्रियो, हमारा पुनरुत्थान का समय, पुनरुत्थान का आनंद उसी समय पूरा होगा, उस दिन पूरा होगा जब हम पुनः अपने शरीर में, महिमा के शरीर में जिलाए जाएंगे और प्रभु के सामने हो सन्ना करेंगे। उस दिन हमारा जो है कि पुनरुत्थान का आनंद पूरा होगा। नहीं तो संसार के लोग अपने त्योहार को मनाते हैं हर साल, वैसे हम लोग भी मना करके चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आज के दिन में हमें निर्णय लेना है, प्रभु हमें संसार में रह कर भी तेरी महिमा करना है और मरने के बाद भी हमें तेरी महिमा करना है। उसी दिन हमारा पुनरुत्थान का दिन जो है कि पूरा होगा। नहीं तो हम लोगों के जीवन में
क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन पौलुस जो है कि बहुत अच्छे शब्द में लिखा है कि हम अभागे हो जाएंगे। अभागा मनुष्य है ना। अभी हम लोग बहुत अच्छे से आराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, और जब हम लोग महिमा के शरीर में आएंगे और यीशु मसीह बोलेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो, तुम्हें पहचानता ही नहीं हूं, उस समय हम क्या बोलेंगे? मेरे प्रियो, हमें उस दिन की चिंता करना है। प्रभु हम हो सन्ना जैसे आज कर रहे हैं प्रभु, वैसे हो सन्ना प्रभु आपके जो है कि तुति आगमन के समय आपके सिंहासन के सामने खड़ा होकर के प्रभु आपके साथ हो सन्ना करेंगे। वही हमारा पुनरुत्थान होगा, वही हमारा एक जो है कि आशीष का कारण होगा। उसी दिन हमारी खुशी पूरी होगी। आज तो हम खुशी मना ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन उस दिन जब रोना तड़पना होगा तो कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि बहुत लोगों ने वाद विवाद भी किया है पौलुस से, सारी बातों के लिए पौलुस से बहुत वाद विवाद किया है। उसी 1:20 में लिखा है, 15:20 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15:20 में लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। वह पहला है। आज तक दुनिया में कोई व्यक्ति मर करके नहीं जी उठा है, कोई व्यक्ति मर करके नहीं जी उठा है, लेकिन हमारा यीशु मसीह प्रथम ऐसा व्यक्ति है, पहला वह ऐसा व्यक्ति है, पहला वह ऐसा एक फल है कि जो मुर्दों में से जी उठा। और 21 में लिखा, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन एक दूसरे मनुष्य के द्वारा पुनरुत्थान आया। यीशु मसीह अपने आप को जीवित करके दिखा दिया कि मनुष्य कभी मरने वाला नहीं है। और आदम में सब लोग मरते हैं, लेकिन मसीह यीशु में सब लोग जिलाए जाएंगे, हर एक मनुष्य जिलाया जाएगा। जिस तरह से यीशु मसीह जिलाया गया है वैसे हम भी जिलाए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हम लोगों का पहला फल हमारा यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा ना। अगर हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे शहर में बहुत चर्चाएं होती है कि हाँ फला व्यक्ति जिंदा हो गया था, फला व्यक्ति जिंदा हो गया था, लेकिन मेरे प्रियो, कोई व्यक्ति इतना बेरहमी से मारा जाए, इतना बेरहमी से उसको पीड़ा दी जाए, दर्द दिया जाए, ऐसा अगर व्यक्ति जिंदा हो गया तो पूरे शहर में हल्ला हो जाएगा, अरे एक व्यक्ति का इतने बेरहमी से मारा गया लेकिन वो जीवित हो गया। आज वही व्यक्ति के जीवित होने पे सारे उस समय हाहाकार मचा था, लेकिन इस समय पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है मसीहों के प्रति, मसीहों को लेकर के, कि इनको सताया जा रहा है, इनको डराया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि मनुष्य बस हमारे शरीर की हानि कर सकता है, मेरे प्राण की हानि कर सकता है, लेकिन मेरे आत्मा की हानि करने के पास उसके पास ताकत नहीं है। इसलिए हम लोग खुशी खुशी उस दुख को सहते हैं, उस दुख को सहते हैं। यीशु मसीह भी उस दुख को सहा। उसको मालूम था कि मेरे शरीर के साथ बहुत लोग अनादर करेंगे, लेकिन मेरा पिता मुझे तीसरे दिन जिंदा करेगा। एक हमारी एक आशा है कि हम यीशु मसीह में पुनः जी जाएंगे, पुनः जी उठेंगे। तो आज हम लोगों को प्रभु का वचन यही सिखाता है कि जिस तरह से यीशु मसीह पहला फल हुआ मुर्दों में से जी उठ करके, वैसे हम लोग भी यीशु मसीह के साथ पहला फल होने के लिए हमें तैयारी करना है, प्रथम स्थान पाने के लिए हमें तैयारी करना है।
यीशु मसीह के साथ खड़ा होने के लिए हमें जो है कि तैयार रहने की जरूरत है। इसी बात को पौलुस बहुत अच्छे तरीके से कुरिन्थियों की किताब में लिखता है पुनरुत्थान के बारे में। जिस प्रकार से यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, वैसे हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हमें उसके लिए चिंता करना है, हमें उसके लिए चिंता करना है। जिस प्रकार से लोगों के अंदर चारों तरफ भय था, डर था, अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारा राजा तो चला गया हमको छोड़ करके। सब लोगों के अंदर भय था, लेकिन यीशु मसीह जब जिंदा हो गया, लोगों के अंदर एक आशा जागृत हुई, लोगों के अंदर एक आशा आया, लोगों के अंदर एक जिज्ञासा हुई कि सचमुच में हमारा प्रभु जी उठा है। थोमा उसके साथ साथ था, बोला हम ऐसे आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे जब तक उंगली नहीं डालेंगे आपके छेद घाव में। सच में आज भी ऐसे लोग बहुत पाए जाते हैं, थोमा के समान। लेकिन मेरे प्रियो, आज का प्रभु का वचन हम लोगों को यही बताता है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, पहला फल हुआ, वैसे हमें भी यीशु मसीह के सामने जीवित होकर के पहला फल होने की आवश्यकता है। नहीं तो हम अभागे हो जाएंगे। पौलुस बोल रहा है कि अभागे हैं, हमें अभागा नहीं होना है। हमें जिस तरह से पुनरुत्थान का हम लोग खुशी मना रहे हैं, वैसे जिस दिन हमारा पुनरुत्थान होगा उस दिन हमें और खुशी होगी और आनंद होगा कि सच में प्रभु तेरा धन्यवाद कि प्रभु आज तूने मुझे पुनः एक जीवन दे करके अपनी महिमा के साथ खड़ा किया है। यही हमारा पुनरुत्थान होगा। इसीलिए हमें चिंता करने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें इसीलिए जो है कि चिंता करना है, हमें अपने बारे में चिंता करना है, अपने लोगों के बारे में चिंता करना, अपने परिवार के बारे में चिंता करना है कि हम सब घराने के समेत पुनरुत्थान के समय प्रभु के सामने खड़ा होकर के जैसे हम लोग आज आराधना करते हैं, वैसे उस दिन भी आराधना करने वाले बने। प्रभु हमें सिखाए, प्रभु हमें बताए। तो इस तरह से हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। मरियम के अंदर भी बहुत डर था, बहुत मरियम और मरियम मगदलीनी बहुत भय था। वो लोग जा करके कब्र में देखा, कब्र खाली थी, पत्थर लुढ़का हुआ था, यीशु मसीह वहां पे नहीं था। लेकिन एक दूत ने कहा तुम लोगों को गलील में मिलेगा। उसको रास्ते में मिला, फिर भी उनके अंदर कोई विश्वास नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह अपने आप प्रकट किया तो लोग जाने कि सचमुच में यीशु जो है कि मुर्दों में से जी उठा है। तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर सबसे बड़ा डर, हमारे अंदर सबसे बड़ा भय आता है। उस डर और भय को हटा करके हमें प्रभु के वचन में, प्रभु के आज्ञा में हमें बढ़ने की जरूरत है, ताकि हमें भी प्रभु पुनरुत्थान के दिन जिलाए। और जिस तरह से आज हम खुशी मना रहे हैं, वैसे हम भी उस दिन खुशी मनाने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन आमीन। क्या खुशी, क्या आनंद होगा जिस दिन हमारा पुनरुत्थान होगा। हम भी जी उठेंगे मुर्दों में से। सारे लोग मरे हुए और हम जी उठते हैं। क्या कम खुशी होगी, क्या कम आनंद होगा। खुशियां खुशियां, सारे संसार के जीतने का खुशियां, मगन होंगे हम जब हमारा पुनरुत्थान होगा।
जब यीशु मसीह हमें जीवित बनाएंगे, उस दिन का इंतजार में हैं, तैयारी करते हैं और चिंता करने की जरूरत है। पास्टर जी आपको धन्यवाद। पास्टर सुभाष चंद्र जी बड़ी सरल रीति से, सुंदर रीति से पुनरुत्थान के मसीह जीवितों में पाए जाने वाला प्रथम फल हो है, प्रथम प्रदान फल है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सुभाष चंद्र जी। थैंक यू पास्टर जी। वचन को बांटने के लिए हम अभागन होंगे जरूर, और अभागा स्थिति में नहीं छोड़ रखा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं मरे हुए में से प्रथम फल यीशु मसीह बनकर आज ठहरा है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें मरने वाले से नहीं है, हमें जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह मर गया था 3 रोज पहले, आज तीसरा दिन फिर से जी उठा। गॉड ब्लेस यू पास्टर सुभाष चंद्र जी। आइए अब प्रार्थना करेंगे। अब प्रार्थना करेंगे छोटा सा मदन कुमार जी। मदन कुमार जी आप प्रार्थना करते हैं।